यस, सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में हम 7th न्यूमेरिकल कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का। ओके, सो एक्सरसाइज 5.1 न्यूमेरिकल नंबर 7। तो क्या बोल रहे हैं 7th न्यूमेरिकल में? देखो न्यूमेरिकल नंबर 7 बोल रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है, हमें चेक क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो जहां डिसकंटिन्यूटी हो रही है वो पॉइंट निकालना है। मतलब वही हुआ ना कि कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, तो कंटिन्यूटी देखो यहां पर पॉइंट चेक कर लो, कितने पॉइंट्स है? तो x इज इक्वल टू -3 भी है और x इज इक्वल टू 3 भी है, मतलब दो जगह पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं से एट x इज इक्वल टू -3। डन। अगर x इज इक्वल टू -3 पे निकाले तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये प्रैक्टिस रखो तो इजी हो जाएगा। सपोज हमने ले लिया -3, तो ये हो गई -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गई -3 की राइट हैंड लिमिट। ओके, -3 से थोड़ा भी छोटा हो वो वाला, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? पहला, दूसरा या तीसरा? से फर्स्ट वन। यस, क्योंकि -3 से कम है, तो जैसे कि -3 से कम क्या होगा? -3.1, -3.2 वैसे। ओके, तो फर्स्ट वाला, तो यहां पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? दूसरी पेन से लिख लेने दो। यहां पर हमारा फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस 3। देन राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला या सेकंड वाला? थर्ड। राइट हैंड लिमिट के लिए -3 की राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? सेकंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड या थर्ड? वो तो मैटर करता है कि तुम वैल्यू कौन सी लेते हो। सर थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला क्यों? -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा आएगा। सेकंड वाले में तो है -3 से बड़ा। उसमें -3 से लाइक नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना? नहीं, ये x तुम्हारा है ना, -3 से 3 के बीच में है। तो लाइक -2 लिया, -2 ले सकता हूं ना, तो हाँ। -2 लेंगे तो रेंज में ही तो है, -2 इज इन बिटवीन -3 and 3। लेकिन 1 लूंगा तो 1 लोगे तो भी 1 इज इन हाँ, बिटवीन तो -3 and 3। ओके, हम लेंगे सेकंड। क्यों? मैंने बताया था कैसे चेक करना है, कि ऐसे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, लेकिन लेंगे कौन सा? हम चेक कर रहे हैं लिमिट टेंड्स टू, मतलब हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो लिमिट क्या होनी चाहिए? -3 के नजदीक होनी चाहिए। लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए? -3 के नजदीक। तो हमने लिया था ना लेफ्ट हैंड लिमिट, हम क्या ले रहे थे? लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे थे हम a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट क्या ले रहे थे? a प्लस h, वेयर a क्या है हमारा? -3। यहां पर भी a क्या है? -3। लेकिन h जो है वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, ऐसे 0.00001 ऐसी। तो अभी -3 में से तुम इतनी छोटी वैल्यू माइनस करोगे, -3 यहां रख दिया और h की जगह ये रख दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? -3.00001 ऐसा आएगा। और यहां पर वही वैल्यू प्लस कर दी तो आंसर क्या आएगा? 3.00001 ऐसा आएगा। अब देखो कि ये नंबर कहां बैठेगा, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में बैठेगा ना, क्योंकि थर्ड में तो 3 और 3 से बड़े है। तो ये भाई साहब कहां, मतलब ये तो 3 लिख दिया, इसलिए हमारा एक्चुअल में क्या था? -3 था ना, तो -3 प्लस दिस, तो क्या आएगा? -3 प्लस दिस, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आ रहा है ये भाई? अरे हाँ, तो नहीं होगा। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बार हमने माइनस किया, a की वैल्यू क्या है? -3, वेयर a इज -3। तो यहां पर हम करेंगे तो क्या आएगा? -3 माइनस 0.00001। यहां पर करेंगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 0.00001। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3.00001। और यहां क्या आंसर आएगा? -2.9999, और फिर शायद 9 ही आएगा क्या? और 0 0 आएगा ना, यहाँ 0 0 0 0। हाँ,
ओके, तो 0 नहीं, 0 कहां से आएगा? 99 आएगा ना, वही 999999 समझ में आया? -3 में इतना ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब चेक करो ये नंबर आएगा कहां पे, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में आएगा, वो तो 3 से बड़ी वैल्यू है, तो ये तो हमारा माइनस में आंसर है, तो 3 से बड़ा तो है नहीं। समझ में आया? हर बार ऐसी छोटी वैल्यू लेनी है किसकी? एच की। ए तो जो है वही लेना है, ए तो लिमिट जहां हमें चेक करनी है, कंटिन्यूटी जहां चेक करनी है वही लेना है, लेकिन एच की वैल्यू छोटी लेनी है। छोटी, इतनी छोटी ना लो तो तुम ऐसे भी ले सकते हो कि 0.1, इतनी छोटी लोगे तो भी चलेगा। हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें इतनी छोटी वैल्यू लोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब यहां पर हमारा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या बन गया? तो सेकंड फंक्शन दैट इज f of x इज इक्वल्स टू -2x। पक्का समझ में आ गया? ओके, चलो बस तो अभी लिमिट लगाओ, चेक कर लेते हैं आता है या नहीं आता। तो पहला एट वही जो हमने बोला है वही लगाते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, वही है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब a की जगह वैल्यू पुट कर लो तो हमारा आंसर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह क्या है? -3, तो -3 माइनस h की लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? लिमिट h की लिमिट पुट कर दी तो खत्म फिर, और क्या? नहीं तो अभी h की लिमिट पुट मत करो। क्या करेंगे? अब ये फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, तो कौन सा फंक्शन है? लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये रहा, तो हम मोड में, ये रहा फंक्शन मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो जहां x है वहां ये रख दो, तो -3 माइनस h की जगह रख दिया +3। इसके आगे लिखना पड़ेगा, इसके आगे क्या लिखना है? लिमिट h टेंड्स टू 0। डन। तो अब h की लिमिट पुट कर दो, तो h की लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -3 माइनस 0 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, दैट इज 6। डन। ओके, अब राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। हाँ, तो राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, तो अगेन लिखते हैं से लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड की डेफिनेशन है a प्लस h, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह क्या है हमारा? -3, तो -3 प्लस h, f ऑफ -3 प्लस h। अभी ये वैल्यू फंक्शन में रख दो। फंक्शन कौन सा? राइट हैंड लिमिट का, तो राइट हैंड लिमिट, अब देखना गलती से इसमें मत रख देना, राइट हैंड लिमिट के फंक्शन में रखना है। तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है -2x, तो -2 और x की जगह ये रखना है, तो x की जगह रख दिया -3 प्लस h, और ये है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट की वैल्यू भी पुट कर दो, तो हो जाएगा -2 -3 प्लस 0, तो -2 माइनस 3 दैट इज 6, प्लस का 6 आया तो सेम आ गया, तो मतलब हमें f ऑफ भी निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू एट f ऑफ a मतलब क्या? f ऑफ -3, तो f ऑफ -3 कौन सा फंक्शन लू तीन में से? फर्स्ट वन, क्योंकि इक्वल टू वहां पर है। ओके, सो मोड में -3 प्लस 3, बस इतना ही है, तो इसका हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट्स इट। तो ये भी 6 आया, ये भी 6 आया और ये भी 6 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ a हो गया। दैट मीन्स कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3, मतलब हमें तो डिसकंटिन्यूटी पूछी है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू माइनस। नॉट डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस है। डन। ओके, चलो इसमें आगे भी है, कौन सा नंबर है? 3, तो वही फिर से सेम, क्या है हमारा 3, तो नंबर लाइन पे 3 ले लो, नंबर लाइन पे ले लिया 3 की ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 की हो गई ये राइट हैंड लिमिट। ओके,
अभी अगर हमने 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो जैसे अभी बताया था 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लो, मतलब यहां पर क्या है a माइनस एच, तो 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लो, 2.9 ले लो। ओके 9999 या 2.9, तो कौन सा फंक्शन आएगा? थर्ड वन नहीं क्या लिया हमने? 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 3 से थोड़ी सी छोटी मतलब 2.9, तो 2.9 देखो ना, -3 और 3 के बीच में आएगा 2.9, तो यहां पर हमारा फंक्शन f ऑफ x हो जाएगा -2x। अभी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, हमेशा राइट हैंड लिमिट बड़ी होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी होती है, तो 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दैट इज 3.1 ले लो, तो 3.1 कहां बैठेगा? थर्ड वाले में बैठेगा। यस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6x प्लस 2, एंड f ऑफ a कहां आएगा? f ऑफ a का फंक्शन क्या होगा? सोचो, सेकंड पक्का? थर्ड f ऑफ a, f ऑफ 3 थर्ड आएगा ना? ओके तो वो आ जाएगा हमारा थर्ड, दैट इज f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन क्या आएगा? 6x प्लस 2। तो देखो दोनों के लिए फंक्शन सेम है, f ऑफ a के लिए और राइट हैंड के लिए फंक्शन सेम है, लेफ्ट हैंड के लिए अलग है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, तो बस चालू करो। एट x इज इक्वल्स टू, ये तो पता ही है ना, x इज इक्वल्स टू 3 पे फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस एच। अच्छा तो a माइनस एच लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 3, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। ठीक है, सो फंक्शन में रख दो 3 माइनस एच, ये रहा फंक्शन लेफ्ट हैंड का, -2x की जगह 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। ओके रख दिया, लेकिन आगे लिखना भूल मत जाना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा अब लिमिट वैल्यू पुट कर दो, तो -2 3 h की जगह 0, तो आंसर आ गया माइनस का 6 आएगा। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अभी a प्लस एच है तो a की वैल्यू तो 3 है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, ये वैल्यू फंक्शन में रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, फंक्शन राइट हैंड का कौन सा है? वो रहा, दैट इज 6x की जगह 3 प्लस h प्लस 2, दैट्स इट। अब लिमिट पुट कर दो, तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो 6 3 18 प्लस 2 20, ये लो यहीं पे गलत हो गया, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर अभी आगे f ऑफ a निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही गलत हो गया तो। ओके तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। वही तो पूछा था कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो बताओ, तो भाई 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और -3 पर कंटिन्यूअस है। निर्भय इधर। डन। समझ में आ गया? तो ये था हमारा 7th